हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज का सेकेंड टॉपिक डेली स्कैन का है, ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। अब इस टीबी को रिपोर्ट को एनुअली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेसिफाइड स्पेशलाइज्ड बॉडी है जो हेल्थ रिलेटेड आउटकम से मैनेज करती है, उसे रिलीज करती है। अब इसने टीबी रिपोर्ट को रिलीज किया है। रीजन बीइंग इज, यदि आप टीबी को देखोगे तो इट इज वन, यदि आप इन्फेक्शियस डिसीजेस में देखेंगे तो इन्फेक्शियस डिसीज का वन ऑफ द लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ जो है वो टीबी है। इन जनरल अपन ने पहले भी बात करी हुई है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द ट्रांजिशन। जैसे जैसे कंट्री डेवलप करती है तो उनमें क्या होता है, एक ट्रांजिशन होता है। पहले कम्युनिकेबल डिसीजेस ज्यादा कॉज ऑफ डेथ होती है, से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, एनसीडीज जिसे बोलते हैं, उनके वजह से जो डेथ और मोर्टालिटी होती है वो बढ़ती है। तो इनिशियल में जैसे कि अपन ने देखा था, कॉलेरा, प्लेग, इन सारी वजह से डेथ होती है। से रिलेटेड बाद में इनका परसेंटेज लगातार कम होते होते एनसीडीज का परसेंटेज बढ़ जाता है, जैसे कि कैंसर, जैसे कि हार्ट अटैक एक्सेट्रा। तो इंडिया के केस में अपन ने बात करी थी कि 65% ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस जो है एनसीडीज की वजह से मोर्टालिटी कॉज होती है। ही जनरल ट्रेंड होता है, लेकिन उसके बाद भी वर्ल्ड वाइड टीबी इन्फेक्शियस डिसीजेस में अभी भी लीड कर रहा है। दैट इज द कॉज ऑफ वरी। इनफैक्ट यदि आप देखेंगे, ये 2023 में रिपोर्ट रिलीज हुई है, तो डेटा वुड बी ऑफ 2022। तो 2022 में close to 7.5 million people were diagnosed with टीबी, और इसी साल 1.3 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी। दिस इज द एक्सटेंट ऑफ टीबी इश्यूज। ठीक है, अब इसी समय WHO ने एक टारगेट सेट किया था कि वी विल एंड द टीबी पैंडमिक, नॉट पैंडमिक बोलना गलत वर्ड है, टीबी एपिडेमिक बाय 2030। और इसी के बिहाफ में इंडिया ने भी एक टारगेट सेट किया था कि हम टीबी को 5 साल WHO के पहले 2025 तक खत्म कर देंगे। एंड दिस वाज अ सिग्निफिकेंट टारगेट, क्योंकि दुनिया भर में टीबी केसेस के ग्रेटर देन 25%, पहले 28 था, अभी 26% करीब है, जो है इंडिया के ही केसेस हैं। दैट इज अ मेजर कॉज ऑफ वरी। तो यदि इंडिया ड्रास्टिकली केसेस को कम कर लेता है, इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि ग्लोबल केसेस ऑफ टीबी वुड बी कमिंग, बहुत ज्यादा तेजी से गिरेंगे। दैट इज द इशू। ठीक है, हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी बोला गया है कि ये जो डेडलाइन है 2030 की, वो मिस हो जाएगी। इनफैक्ट इसी डेडलाइन के अंदर एक टारगेट ये भी था कि बाय 2025 25% रिडक्शन हो जाएगा, लेकिन जो WHO की रिपोर्ट बताती है 2022 तक मात्र 8% करीब का रिडक्शन हुआ है। मतलब कि द वर्ल्ड एंड इंडिया, बोथ ऑफ देम आर नॉट इन ट्रैक ऑफ अचीविंग द 2030 टारगेट ऑफ फ्री फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अब यदि अपन इसमें ऑप्टिमिज्म देखें, क्या पॉजिटिव बातें हैं इस रिपोर्ट में, उसकी करते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे कि जो केस डिटेक्शन होता है, मतलब कि जब भी कोई इन्फेक्शियस डिसीज है, जितना जल्दी वो डायग्नोस हो जाए, उसका क्या होगा, ट्रीटमेंट जल्दी से स्टार्ट किया जा सकता है। ट्रीटमेंट कॉस्ट होगा तो इससे एसोसिएटेड मॉर्बिडिटी या इन जनरल एनी लॉसेस जो होंगे, चाहे पैसा की हो, चाहे ऑर्गन फेलियर्स होंगे, वो कम होंगे। जो हेल्थ हजार्ड होगा वो कम होगा। एक पर्टिकुलर, ये तो सब डिसीजेस के लिए वैलिड है, एक पर्टिकुलर चीज होती है इन्फेक्शियस डिसीजेस के लिए कि यदि जल्दी डायग्नोस हो जाए तो वो दूसरों को स्प्रेड नहीं होगी। इन्फेक्शियस डिसीज में अर्ली डिटेक्शन इज द की। ठीक है, तो दिस इज वन मेजर पॉइंट। इसी के साथ सेकेंड मेजर पॉइंट आता है सक्सेस रेट का, कितने लोगों को ट्रीटमेंट मिला और कितने लोगों को उससे आराम आया, फाइनली क्योर हो गए। दोनों ही केसेस में, मतलब कि जब टीबी इवन व्हेन इट वाज ड्रग रेजिस्टेंस, अभी अपन बात करेंगे MDR वगैरह की भी, उनमें भी जो सक्सेस रेट है बढ़ा है, नॉर्मल टीबी में तो बढ़ा ही है।
और ऐसी कंट्रीज जो वर्ल्ड बर्डन ऑफ टीबी सबसे ज्यादा बेयर करती थी, फॉर एग्जांपल इंडिया अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और अदर ट्रॉपिकल कंट्रीज इंडोनेशिया, फिलीपींस, इनमें एक बहुत ज्यादा गिरावट देखने गई है। अब ऐसी स्पेसिफिक रिपोर्ट्स में आपको बहुत स्पेसिफिक डेटा एग्जाम पर्सपेक्टिव में याद करने की जरूरत नहीं है। यू मस्ट जनरली नो द ट्रेंड कि इनमें एक मेजर डिक्लाइन आई है, बिकॉज इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर यू इन द मेन्स टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स। अब यदि अपन चैलेंजेस की बात करें, इश्यूज की, तो सबसे बड़ी बात है कि नंबर ऑफ केसेस यदि आप देखो तो इंडिया में 28 लाख, अ लिटिल लेस देन 3 मिलियन केसेस अभी भी मिल रहे हैं। मतलब कि इंडिया कंटिन्यूज टू बी द वर्ल्ड टीबी कैपिटल, नंबर 1 इशू। लेकिन WHO की रिपोर्ट यह भी बोलता है कि अभी भी नंबर ऑफ केसेस जो हैं अनडायग्नोस्ड वो बहुत ज्यादा मिसिंग है इंडिया में। और इसका पर्टिकुलर एग्जांपल है कोविड। कोविड के समय क्या हुआ कि सारे के सारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बैक सीट पर चले गई थी। मेजर इंपैक्ट क्या रहा? इट वेंट ऑन कोविड पर ध्यान देखने का। तो डिसीजेस जैसे कि टीबी, जैसे कि वैक्सीनेशन, ये सारी चीजें इंपैक्ट हुई थी। इस वजह से भी बहुत प्रॉब्लम आई है। इस वजह से मानना यह है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे तो मे भी डोरमेंट टीबी हो गई और उनको अभी तक डायग्नोस नहीं किया जा रहा है। तो अनडायग्नोस्ड केसेस और केसेस जिनके पास सिम्टम्स हैं बट उन्हें अवेयरनेस नहीं है टीबी के बारे में, ऐसे केस बहुत ज्यादा हैं अभी भी। इसके बाद यदि अपन डेथ्स देखें, केसेस ज्यादा हैं तो डेथ भी बहुत ज्यादा होगी, तो इंडिया इज अगेन लीडिंग द डेथ कैपिटल। नेक्स्ट यदि अपन देखें डायग्नोसिस के लिए, तो वर्ल्ड लेवल पर क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, इनफैक्ट WHO भी बोलता है कि मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में शिफ्ट कर लेना चाहिए। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या होता है, जैसे कोविड के समय होता था, उसमें जेनेटिक मेकअप ऑफ द बैक्टीरिया को डिकोड करते हैं। इससे फायदा क्या होता है? क्या जो टीबी कॉज हुआ वो ड्रग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस तो नहीं है? क्या उनमें ये ड्रग कितना इफेक्टिव होगा? ट्रीटमेंट कितना सफल होगा? ये मिल जाता है। लेकिन इंडिया में अभी भी स्पटम टेस्ट यूज किया जाता है मेजरली टू डायग्नोस टीबी, जिसकी एफिशिएंसी कम है, और एमडीआर जैसी चीजों को तो बहुत ही लेस देन 40% केसेस में डायग्नोस कर पाता है। एक मेजर इशू जो आता है वो है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। ये जो टीबी है ये लगातार बढ़ रहा है। इसके बारे में अपन जानते हैं क्या होता है। WHO बोलता है 1 लाख प्लस केसेस जो ड्रग रेजिस्टेंस के हैं वो इंडिया में आ रहे हैं। इनमें भी बिकॉज अपन ने देख लिया कि जो टेस्ट होता है स्पटम टेस्ट करते हैं, इस वजह से इनकी जो डायग्नोसिस है वो बहुत पुअर है। जब पुअर डायग्नोसिस है इस वजह से और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो होगा क्या कि इस वजह से जो फैटेलिटी रेट है वो ज्यादा है इंडिया में। ठीक है, अब नॉर्मली ड्रग रेजिस्टेंस किस लिए कॉज होता है? क्योंकि एनिमल मेजर इश्यूज हैं एनिमल हस्बेंड्री में, डिस्क्रिपेंट यूज ऑफ, बिल्कुल अंधाधुन यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिर ऐसे ही फार्मा इंडस्ट्रीज के जो वेस्ट है उसे डंप कर दिया जाता है लेक में, वाटर बॉडीज में, अदर में। फिर अपन के यहाँ ओवर द काउंटर मेडिसिन बहुत ज्यादा बिकती है। लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक का कोर्स प्रॉपर फॉलो नहीं करते हैं, सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन लेते हैं। सारे के सारे रीजंस ड्रग रेजिस्टेंस को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, इनके बारे में अपन किसी दिन स्पेसिफिक टॉपिक में भी बात करेंगे। अब होता क्या है, एमडीआर के केसेस में नंबर 1 चीज है आप डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हैं, अपन ने देख लिया। उसके बाद इसमें भी ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट बीच में छोड़ दिए। मतलब होता क्या है, टीबी लिए लोग सरकारी जो डॉट्स का जो पोर्टल होता है डॉट्स में गए, मेडिसिन लिए, ठीक है, वंस टुक द मेडिसिन, उनको थोड़ा सा आराम मिला, मेडिसिन छोड़ दिया, पूरा कोर्स खत्म ही नहीं किया। तो क्या होता है, इससे ड्रग रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं। और इश्यूज कहाँ आएंगे? इश्यूज यहां पर भी आते हैं जब ये ऑलरेडी एमडीआर ससेप्टेबल हैं, ऑलरेडी इनमें ड्रग रेजिस्टेंस है, और छोड़ देंगे तो आप सोचिए इनके बचने की, क्योर होने की चांस कितनी कम हो गई। और इन्फेक्शियस है तो औरों को भी फैला रहे हैं। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। थोड़ा सा ट्यूबरकुलोसिस के बाद में बात करते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जो रिस्क बढ़ा देता है, जो नॉर्मल है किसी भी बीमारी में, अंडर न्यूट्रिशन, HIV, ज्यादा अल्कोहल का इंटेक,
स्मोकिंग, डायबिटीज एक्सेट्रा। ट्यूबरकुलोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, कौन है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। नॉर्मली लंग्स को इंपैक्ट करता है, लेकिन सीवियर केसेस में अदरवाइज भी इंपैक्ट करता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन मेडिकेशन जो है, अब देखो इसमें सबसे पहले फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, दो टाइप के ड्रग्स यूज होते हैं। फर्स्ट लाइन में जो सबसे कॉमन ड्रग है वो है रिफाम्पिन, ठीक है, एंड द सेकेंड ड्रग इज आइसोनायाजिड। ये दोनों ड्रग सबसे ज्यादा हैं। सेकेंड लाइन में इंजेक्टेबल ड्रग्स ज्यादा यूज होते हैं। फर्स्ट लाइन में यदि अपन मल्टीपल यदि ड्रग रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी वो होगा जो आइसोनाजाइड एंड रिफाम्पाइसिन में क्या होगा, रेजिस्टेंट रहेगा। मतलब ये दवाइयों से टीबी को कोई भी क्योर नहीं हो रहा है। इसी में यदि अपन बात करें एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट, तो ये दोनों का तो रेजिस्टेंट है, प्लस सेकेंड लाइन ड्रग में भी एक आध ड्रग है जिससे ये रेजिस्टेंट है। इसी में टोटली ड्रग रेजिस्टेंट क्या होगा, जो इन दोनों से रेजिस्टेंट है प्लस सारे के सारे सेकेंड लाइन ड्रग से भी रेजिस्टेंट है। दैट कम्स आउट टू बी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इन जनरल दिस इज अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम। केवल टीबी के केस में नहीं, इन जनरल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक मेजर हेल्थ मेनेस है, ठीक है। इसी में यदि अपन बात करते हैं तो इंडिया ने क्या स्टेप लिया है। अपन ने एक टारगेट की बात कर ही ली, 2025 तक एलिमिनेट करने की बात की है। उसके बाद एक मेजर जो इनिशिएटिव है वो है निक्षय पोर्टल। तो 500 रुपए पर महीना टीबी पेशेंट को दिया जाता है कि आप न्यूट्रिशनल डाइट को फॉलो करो, आप मेडिसिन तो फ्री में ही मिलती है, बाकी सारे यदि रिक्वायर्ड होगा तो लेते रहो, बेसिकली फॉर फूड पर्पस, ताकि न्यूट्रिशियस डाइट फॉलो कर सके। इसके अलावा बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, जैसे कि टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन था, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम होगा। सारे के सारे प्रोग्राम में क्या होगा, अर्ली डायग्नोसिस, और क्या होगा, प्रॉपर मेडिकेशन, ठीक है, उसके बाद फॉलो अप, ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूलर चेकअप फॉर कुछ लोगों के लिए, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करते रहो। इन जनरल टारगेटिंग द एरियाज जो ज्यादा जिनमें ज्यादा हॉटबेड्स हैं, ऐसी पॉपुलेशन जो ज्यादा वल्नरेबल है, उनको टाइम बाउंड वे में टारगेटेड अप्रोच में करना, यही सारी सबकी स्ट्रैटेजी रहेगी। तो इसमें बस आपको एक दो नाम रखना है, अंदर के स्टेप्स कॉमन रहेंगे, ठीक है। अब यदि अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीबी, तो तीन टाइप की टीबी होती हैं, लैटेंट टीबी, एक्टिव टीबी एंड पल्मोनरी टीबी। ये जो होती है सबसे कॉमन टाइप की टीबी होती है, जिसके अपन को सिम्टम्स फेल्ट होते हैं। तो बेसिकली पल्मोनरी मतलब कि इट विल इंपैक्ट लंग्स, बहुत सीवियर स्टेज में अदर ऑर्गन्स में भी इसका इंपैक्ट देखा जाता है। लैटेंट टीबी क्या होगा, मतलब कि टीबी डायग्नोसिस है बट उसके जो सिम्टम्स हैं एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि जो अपना डिफेंस सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसने टीबी वायरस को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पाया, बट एक लेवल पर कंट्रोल कर दिया है। इतना कंट्रोल रखा है कि सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल क्या हो रहा है, कंप्लीटली फाइट भी नहीं कर पाया। नाउ कई बार जैसे मान लो इम्यूनिटी कम हुई किसी वजह से, कोई दूसरी डिसीज हो गई, बुखार चढ़ा, इम्यूनिटी कम हुई, तो लैटेंट टीबी सून ट्रांसलेट्स टू एक्टिव टीबी। लैटेंट टीबी में जो इन्फेक्शन है, स्प्रेड रेट है, कम रहती है, बट फिर भी स्प्रेड करा जा सकता है। घरों में खासकर जो क्लोजली रिलेटेड पीपल हैं उनको ये स्प्रेड कर सकता है इन्फेक्शन। तो दिस इज ऑल्सो वन मेजर इशू कि आपको टीबी है और आप ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहे हो, आपको पता ही नहीं है। प्रॉब्लम तब बढ़ जाएगी जब ड्रग रेजिस्टेंट होगा। एक्टिव क्या होगा कि सिम्टम्स क्लियरली विजिबल। दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ टीबी। अब यदि एक क्वेश्चन मेंस का अटेम्प्ट करते हैं, डिस्पाइट सेवरल एफर्ट्स एंड रेगुलेशंस, टीबी रिमेन्स अ सिग्निफिकेंट इशू इन इंडिया। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ लाइन दे रखा है, यहां पर कुछ भी नहीं दे रखा है कि आपको डिस्कस करना है क्या करना है, एक जस्ट लाइन दे रखा है डिस्कस। अच्छा डिस्कस दे दिया, मतलब वी विल राइट अ इंट्रो जिसमें अपन इस लाइन को सपोर्ट करेंगे। ऑल्सो प्रोवाइड मेजर्स प्रोवाइड करना है टू बेटर टैकल द बर्डन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन होंगे इंट्रो में, यदि आपके पास अभी अपन ने देखा WHO की रिपोर्ट, ऐसा ही इंडियन गवर्नमेंट भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ टीबी रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स रिलीज करता है एनुअली।
किसी के भी एक दो डेटा हैं तो अपन यूज कर सकते हैं उसको, या तो इन जनरल डेटा याद नहीं है किसी को तो ही और शी कैन गो इनटू राइट कि टीबी में ग्लोबली अभी भी इन्फेक्शियस डिसीज का वन ऑफ द लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ है, जैसा कि अपन ने बात किया। इसी में एक दो और चीजें लिख सकते हो कि और क्या लिख सकते हो उसमें, ग्लोबल कॉज ऑफ डेथ था, स्टैटिस्टिक्स याद है तो 7.8 1.8 जो भी स्टैटिस्टिक्स है वो लिख दो, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विथ कि अभी भी डिस्पाइट हैविंग स्पेंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन इन्फेक्शियस डिसीजेस, बाकी सारी इन्फेक्शियस डिसीज तो कंट्रोल हो चुकी हैं बट टीबी कंटिन्यूज टू बी अ मेजर मेलेस, ठीक है। इस तरीके का बिगनिंग कर सकते हो। ऑल्सो प्रोवाइड द मेजर्स टू बेटर टैकल, तो मेजर्स प्रोवाइड करना है, मेजर्स अपन डिस्कस कर चुके हैं। एक होगा वैक्सीन रिलेटेड सबसे पहले, दूसरा होगा डिटेक्शन रिलेटेड, और जो बाकी अपन ट्रीटमेंट में फॉलो अप किए हैं वो सब रिलेटेड, और इन जनरल जो अपन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए करें, रीजंस भी कुछ कुछ आप देख सकते हो। इस तरीके से आप लिख सकते हो इस आंसर को। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।